तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 2 लेक्चर कवर कर चुके थे, जिसमें हमने ऑल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवर कर लिया है, मानव जनन स्वास्थ्य को खत्म कर दिया है, सिवाय डिजीज के। हमने डिजीज वाला पार्ट अभी नहीं देखा, वो हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। हमने 2 पार्ट इसके देखे, छोटे छोटे लेक्चर देखे, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। और आज हम वही देखने वाले हैं कि क्या हमने सीखा अभी तक। मैंने आपको दावा किया था ना कि जितना बच्चा मैं पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन उसी से नीट में आए हुए हैं। अगर आप उतना पढ़ लेते तो नीट का सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वो करने वाले हैं नीट के 2000 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन, लमसम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चा ये लेक्चर नंबर 3 है और सबसे बड़ी बात है इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने पूरा लेक्चर भी नहीं पढ़ा, सपोज दैट पिछले वाले लेक्चर आपने नहीं लिए, तब भी कोई बात नहीं। यहां अगर केवल इतना देख लेते हैं ना, तो कई मतलब काफी चांसेस है कि आपके नीट में क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा इसके जो क्वेश्चंस हैं इतने ज्यादा रिपीट होते हैं, इतने ज्यादा रिपीट होते हैं ना, मैं बता दूं ऐसी कोई लाइन नहीं है जिससे 3 से 4 बार क्वेश्चन ना आया हो। हर एक लाइन से जितना मैंने पढ़ाया है ना बच्चा, उतने से हर एक बार 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन आता है हार्मोन मोचक। मैंने आपको बताया था जब हार्मोन मोचक पर पढ़ा रहा था बच्चा कि ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हार्मोन मोचक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है हार्मोन मोचक से, वो पूछ रहा है हार्मोन मोचक अंतः गर्भाशयी युक्तियों का चयन करो। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा हार्मोन मोचक है इनमें से। मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन मोचक होते हैं LNG20 प्रोजेस्टेसल्ट। अब देखिए यहाँ पर LNG20 प्रोजेस्टेसल्ट का ऑप्शन है, मतलब ये डी नंबर जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें क्या देखना था? हमें हार्मोन मोचक देखना था कि कौन सी इसमें एग्जांपल है। इसमें कोई भी लॉजिकल वाली बात नहीं है, डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूछ रहा है इस बार सहेली के बारे में। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है। सहेली को मैंने अलग से लिखवाया था बच्चा, सब जब मैं दवा पढ़ा रहा था तो सबकी मैंने एक बार में बात कर ली थी, लेकिन सहेली की मैंने अलग से बात की थी। एग्जाम्पल लिखवाने के बाद फिर मैंने सहेली लिखा था और उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे पॉइंट बताए थे। अब इसमें पूछ रहा है गर्भ निरोधक जो सहेली है उसके बारे में पूछ रहा है, क्या यह एक आईयूडी है? पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर, मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एस्ट्रोजन की सांद्रता को ये नहीं बढ़ाता है और अंडोत्सर्ग को रोकता है, ये बात गलत है, ठीक है। यहां पर दूसरा सी नंबर आता है, गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करता है। ये बात सही है, एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करता है। इसको वैसे एनसीईआरटी ने नहीं लिख रखा है, लेकिन अगर आप इसका दूसरा वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। एवं अंडों के रोपण को रोकती है, मतलब अंडों के रोपण को रोकती है। ये तो मैंने स्पेसिफिक पॉइंट में डालकर भी लिखवा दिया था कि ये सहेली का ये वर्क होता है, ये ऐसे वर्क करती है। तो जो सी नंबर है वो सही हो जाएगा। अगर आप पहला वाला क्लिक नहीं कर पा रहे हैं कि एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है, लेकिन सेकंड वाला तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि अंडों के रोपण को रोकती है, ये क्योंकि ये वाला पॉइंट मैंने लिखवा रखा है आपको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही हो गया, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो गया और 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैं देखने वाला हूं कौन सा तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में क्या आया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन निर्मोचक आईयूडी है। अब फिर से यहां पर पूछा गया हार्मोन निर्मोचक। अब आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे, जो ये मल्टीलोडिक 375 और ये कॉपर टी है, ये हार्मोन मोचक नहीं होते बच्चा। ये LNG20 और प्रोजेस्टेरेट ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं हार्मोन मोचक के। तो यहां पर एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, LNG20, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी अपना हो गया। अब देखिए हार्मोन क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन है बच्चा, जो कि 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कॉपर मोचित आईयूडी में कॉपर आयनों का क्या काम होता है। मैंने आपको लिखवाया था कि इनका वर्क कैसे होता है, तब भी हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें पहला नंबर जो ऑप्शन है, ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन को कम कर देते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, शुक्राणुओं की गतिशीलता कर देते हैं, कम कर देते हैं, या तो फिर निषेचन की क्षमता को कम कर देते हैं। दोनों में से कोई भी कम कर देंगे तो वहां पर क्या होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, और इनका काम ही क्या होता है, निषेचन को रोकना। इट इज क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए कितना फास्ट तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि 2 लेक्चर हमने देखे हैं। भले वो एक लेक्चर जो मेरा था लमसम 24 से 25 मिनट का था और दूसरा लेक्चर 18 मिनट का था। ये दोनों लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं और ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर दी। सिंगल ऐसी चीज नहीं है जो नीट में पूछी गई हो और मैंने न लिखवाई हो, सभी चीजें। क्योंकि जो मैं नोट्स दे रहा हूं बच्चा, वो कोटा की नोट्स दे रहा हूं, बेस्ट टीचरों की नोट्स दे रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि उन्हीं से मैंने पढ़ा था और सारी चीजें दिमाग में है अपने, तो वही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित उपांगों में से कौन सी उपांग किसी गर्भ निरोधक की परिभाषित क्रिया को नहीं बताता है। यहां पर हमें देखना है कौन सी ऐसी गर्भ निरोधक है जिसको परिभाषित नहीं कर रहा है।
पहला नंबर हार्मोन गर्भ निरोधक, ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं, बिल्कुल सही है। उसकी दर को धीमा कर देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अंडोत्सर्ग और निषेचन को नहीं होने देते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेन तो काम है अंडोत्सर्ग और निषेचन को रोकना, और ये भी मैंने आपको ऑप्शन में लिखवा रखे हैं। ये तो हार्मोन वाला हमारा सही हो गया। अब हम सेकंड नंबर देखने वाले हैं, शुक्रवाहक उच्छेदन, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कोटॉमी बोलते हैं, जो कि पुरुषों में करवाई जाती है। और ये क्या होता है, स्थायी उपाय होता है। ये क्या होता है बच्चा, स्थायी उपाय होता है, किसमें, पुरुष में। ये मेल के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, शुक्र जनन नहीं होता, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होते, बिल्कुल गलत है। यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस तो बच्चा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होता है, लेकिन शुक्राणु, जो शुक्राणु हैं वो योनि से बाहर नहीं निकलते हैं। जो शुक्राणु हैं वो योनि से बाहर नहीं निकलते हैं। ये चीज हमें याद रखनी, ना कि ये याद रखनी है कि शुक्राणु जनन नहीं होता। शुक्राणु जनन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। हम स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं करते हैं बंद, हम क्या करते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं उसको काटकर बांध देते हैं। क्या करते हैं बच्चा, शुक्र जनन नलिकाओं को काटकर बांध देते हैं। तो यहां पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रोध क्या करते हैं, निषेचन को रोकते हैं, बिल्कुल सही है। अंतःगर्भाशयी युक्तियां शुक्राणुओं की भक्षण शक्ति को बढ़ा देती हैं, शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन को कम कर देती हैं। ये सब कुछ सही है। जो गलत है वो है बी नंबर। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखने वाले हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था 5वां क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं 6वां क्वेश्चन, और 6वां क्वेश्चन में फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, और काफी ज्यादा रिपीट हुआ। अभी आप देखेंगे ये फिर से आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो पात्र निषेचन द्वारा 16 से अधिक कोकर खंडों, मतलब ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को स्थानांतरित करते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने आपको बताया था, ये रही क्या, फैलोपियन ट्यूब। ये मैंने क्या बना दी बच्चा, फैलोपियन ट्यूब। ये मैंने क्या बना दिया, गर्भाशय बना दिया। फैलोपियन ट्यूब में लगी हुई है फिब्री, से जुड़ा हुआ है अंडाणु। अंडाणु से अंडा रिलीज होता है और फैलोपियन नलिकाओं पर पहुंच जाता है, ठीक है। उस दौरान मैंने बताया था ये जो अंडा है ये लगातार गर्भाशय की तरफ क्या करता रहता है, गति करता रहता है। और ये जब गर्भाशय की तरफ गति करता है उस दौरान इसकी जो सेल्स हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। अगर ये 2 सेल्स का है तो ये 4 सेल्स का हो जाएगा, ये 6 सेल्स का हो जाएगा, और ऐसे करके यहाँ पर ये 8 सेल्स का हो जाएगा। तो जो 8 सेल्स होती हैं वो लगभग फैलोपियन ट्यूब पर ही होती हैं, इसलिए हम 8 सेल्स वाले को तो फैलोपियन ट्यूब पर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब 8 से अधिक ब्लास्टोमियर्स हो जाते हैं, 8 से अधिक वाला ब्लास्टोमियर जो हो जाता है उसको फिर हम गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो गर्भाशय हो जाएगा। एक बार मैं और चीजें इसको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए ये क्या होता है, ये एक युक्ति होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये भ्रूण को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये किसकी युक्ति है, ये इनफर्टिलिटी को दूर करने की एक युक्ति है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम भ्रूण को ट्रांसफर करते हैं। 2 तरीकों से हम भ्रूण को ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 तरीकों से। कौन से, कितने तरीकों से, 2 तरीकों से। एक तरीका जो है वो 8 से कम वाली सेल्स, और एक तरीका जो है वो 8 से ज्यादा वाली सेल्स। जो 8 से कम वाली सेल्स होती हैं उसको हम फैलोपियन ट्यूब पर ट्रांसफर करते हैं, जबकि 8 से अधिक वाली सेल्स को हम गर्भाशय पर ट्रांसफर करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब 8 से कम 8 से ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इनफर्टिलिटी का दूर करने का, ठीक है। और इसमें 16 से अधिक है, मतलब गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे, सीधी सी बात हो जाती है। अब कम या ज्यादा में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना बस याद रख लीजिएगा, नीट के दौरान आपका क्वेश्चन सही होगा, कोई नहीं गलत कर सकता आपके क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं अपने 7वें क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, मैचिंग द फॉलोइंग, मतलब मैच करना है हमें, ठीक है। अब देखिए गोली है, गोली। अब हम पढ़ेंगे, सारी चीजें मैच करेंगे। अगर सबके आपको वर्क पता है तो आप मैच कर पाएंगे, अगर वर्क नहीं पता तो मैच नहीं कर पाएंगे। उस दौरान मैं जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि बच्चा जिसके भी वर्क है ना दिमाग में बैठा लीजिएगा, 10-10 बार पढ़िएगा, लेकिन वर्क से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो वर्क है, वैसे तो सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं, तो एक बार देख लीजिए, क्या पता इन्हीं में से कोई क्वेश्चन फिर से, जो नीट 2022 आने वाला है, जो नीट 2022 आने वाला है, क्या पता इनमें से कोई फिर से रिपीट हो जाए। तो इसीलिए क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, अच्छी तरीके से समझना है। पहला नंबर इसका ऑप्शन जो है वो है कि गोली। गोली इसमें क्या है, शुक्राणु को सर्विक्स में पहुंचने से रोकता है। शुक्राणुओं को कौन रोकता है बच्चा, मादा की योनि पे पहुंचने से, वो रोकता है कंडोम। तो बी का क्या हो जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन तो आपका मैच हो चुका है। अगर पहला ऑप्शन मैच हो चुका तो हम देखेंगे बी का पहला नंबर है कहीं, तो देखिए बी का चौथा नंबर ये ऑप्शन गलत हो गया, बी का तीसरा नंबर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब अगर हम पहला नंबर देख लें, अगर हम पहला नंबर देख लें, या तो हम और कोई देखते हैं। देखो
ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे आसान तरीका है कि आप दो डिफरेंट चीजों को देखिए। मैंने पहला बी नंबर देखा, मैं सी नंबर को देख लेता हूं। शुक्रवाच्छेदन मतलब कि वेस्कोटॉमी। वेस्कोटॉमी क्या करती है? वेस्कोटॉमी जो है, वेस्कोटॉमी क्या करती है? वेस्कोटॉमी शुक्राणुओं को अनुपस्थित कर देती है, मतलब वीर्य में शुक्राणुओं का ना होना। हाँ, ये सही हो जाएगा। तो सी का हो जाएगा डी, ये नंबर, चौथा नंबर। अब हम देखते हैं सी का चौथा किसमें है। तो सी का चौथा किसमें है? इसमें है, तीसरे वाले में। तो तीसरा वाला सही है और चौथा का गलत हो जाएगा। जब भी आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिले नीट के एग्जाम में, तो इसका बेस्ट तरीका है, अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको पहले दो ऑप्शन, पहले तो आप पहला ऑप्शन देखिए, कोई भी एक ऑप्शन जो बिल्कुल कंफर्म आपको पता हो उसको देखिए। अगर वो मैच हो रहा था ठीक है, अगर उसके जैसे दो ऑप्शन है, जैसे हमने देखा बी नंबर के एक एक दो थे, तो हमने फिर दूसरा मैच करवा लिया सी नंबर। और सी नंबर हमने देखा, जब देखा कि सी का क्या होगा, सी का चौथा होगा और सी का चौथा एक में ही है, मतलब ये वाला सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। हमें पूरे देखने ही नहीं बच्चा, अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नीट में हमें 20 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करना है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जब भी नीट क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप कभी भी नीट के कभी भी पिछले कितने भी साल के क्वेश्चन देख लीजिए, केवल दो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए ना, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पूरा चार ऑप्शन मैच ही नहीं करना आपको, तो ये चीज आपको यहीं पे सीख लेनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन, और आठवें क्वेश्चन के दौरान क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे पात्र निषेचन की विधि में फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि पात्र निषेचन जो होता है उसमें फैलोपियन नलिकाओं में क्या ट्रांसफर किया जाता है? फैलोपियन नलिकाओं में सेल्स ट्रांसफर की जाती हैं। सेल जिसको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं, जिसे हम युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट जो होता है उसकी सेल्स में नंबर बढ़ता है, ठीक है। अगर वो सेल्स में नंबर अभी अभी मैंने बताया था 8 से कम है तो इसको हम फैलोपियन नलिकाओं में ट्रांसफर करेंगे, और अगर 8 से अधिक है तो इसको हम गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे। ये चीज मैंने बताई थी, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का बच्चा, ये की है इस पूरे चैप्टर की, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर हमने क्या देखा कि इसमें क्या करते हैं? हम युग्मनज का ट्रांसफर करते हैं। क्या? युग्मनज का ट्रांसफर करते हैं, और युग्मनज की सेल्स बढ़ती हैं। अगर वो सेल्स 8 से कम है, अगर 8 से कम है तो फैलोपियन नलिकाओं पर, और अगर 8 से ज्यादा है तो गर्भाशय पर। और यहां पर क्या पूछ रहा है? यहां पर पात्र निषेचन की कौन सी विधि पूछ रहा है, मतलब इसमें पूछ रहा है पात्र निषेचन की कौन सी विधि फैलोपियन नलिकाओं पर स्थानांतरित होती है। फैलोपियन नलिकाओं पर 8 से कम वाली होती है। युग्मनज अथवा 8 कोशिका अवस्था तक आरंभिक भ्रूण दोनों में से कोई भी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसको हम कर देते हैं बच्चा सही। 32 वाले को हम नहीं ट्रांसफर करते हैं, गलत है। केवल जाइगोट को भी नहीं करते हैं, और केवल भ्रूण जो 8 कोशिका अवस्था तक हो इसको भी नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हम जाइगोट अथवा 8 सेल्स का नंबर बढ़ जाता है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि भ्रूण का एक मतलब शुरुआती दौर होता है। इसमें क्या लिखा है? आरंभिक अवस्था, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब हम देखने वाले हैं 9वां क्वेश्चन, और जो 9वां क्वेश्चन है वो कौन सा बच्चा? एक डायग्राम आपको सामने दिख रहा है जो कि किसका है, पहले हम ये देखेंगे ये मेल है कि फीमेल। अगर अभी तक आप ये नहीं समझ पाए कि ये मेल है फीमेल, तो बच्चा आप धन्य है, फिर आपको मैं समझा भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है फीमेल का, क्योंकि ये दिख रहा है गर्भाशय, ये दिख रहा है अंडाणु, ये दिख रहा है ये फिब्री, ये दिख रही है फैलोपियन नलिका। तो एग्जाम्पल किसका हो जाता है? फीमेल का। ये एग्जाम्पल किसका है? डायग्राम किसका है? फीमेल का है। चीजें क्लियर हुई। अब फीमेल में आप देख रहे होंगे कि यहां पर कुछ बाधा बाधा आपको दिख रहा है। फैलोपियन ट्यूब पर क्या होता है बच्चा? फैलोपियन ट्यूब पर जब ये बंधा हुआ दिख रहा है, मतलब यहां पर पक्का स्त्री वाला बाध्यकरण करवाया गया होगा। और स्त्री में कौन सा बाध्यकरण करवाया जाता है? स्त्री में ट्यूबकोटॉमी करवाई जाती है, ट्यूबकोटॉमी, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। वेस्कोटॉमी किसमें होती है? वेस्कोटॉमी होती है मेल में, और ये किसमें होती है? ये होती है फीमेल में। इट इज क्लियर। फीमेल वाला मैंने आपको बताया भी था कि फीमेल का जब भी आपको आए तो फीमेल में ये क्या होती है? ये होती है फैलोपियन ट्यूब, होती है ना बच्चा। फैलोपियन ट्यूब को तो सब कोई जान गया होगा कि फैलोपियन ट्यूब कौन सी है। फैलोपियन ट्यूब, यहां पर ट्यूब आ रहा है ना, मतलब कि ट्यूबकोटॉमी, सीधा सा अर्थ है। और ट्यूब से देखिए दो चीजें यहां पर क्लियर होती हैं। पहले तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ट्यूबकोटॉमी वेस्कोटॉमी में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां पर आपको ट्यूब दिखे मतलब फैलोपियन ट्यूब मतलब कि फीमेल वाला है, और जहां पर आपको ट्यूब दिखे मतलब कि फैलोपियन ट्यूब मतलब कि फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ट्यूबकोटॉमी होती है उसमें काटते किसको हैं? ट्यूबकोटॉमी में फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं। तो यहां पर फैलोपियन ट्यूब अगर आप याद रखते हैं तो दोनों चीजें क्लियर हैं। एक तो ये क्या है? ट्यूबकोटॉमी, दूसरा नंबर काटते किसको हैं? फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं। इट इज क्लियर। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखने वाले हैं 10वें क्वेश्चन को, और 10वां क्वेश्चन है इस समय भारत में गर्भ निरोधक का सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली विधि कौन सी है? तो आईयूडी। ऐसा इसको मैंने नहीं बताया था, क्योंकि देखिए सारी चीजें नहीं कवर हो पाती हैं, कुछ चीजें भूल जाती हैं। जो आईयूडी है ना, ये क्या है? आदर्श है। ये एक आदर्श उपाय माना जाता है, मतलब मोस्ट
इंपॉर्टेंट उपाय और मोस्ट यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला उपाय ये है, इसको हम बोलते हैं IUDS, अंतःगर्भाशयी युक्तियां। ठीक है, मैंने IUDS तो सब कुछ बताया था, उस दौरान मैंने सारी चीजें बता दी थी, बस इतना नहीं बताया था कि ये आदर्श होता है, मतलब सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा इसको माना जाता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर जरूर देखिए, वो 10 मिनट का होता है, 12 मिनट का होता है, उसमें बहुत सारी चीजें जो आपकी नहीं क्लियर हो पाई है लेक्चर में, वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में पूछता है एमपीटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। एमपीटी में हमने कई तरीके की चीजें देखी थी, लेकिन उनमें से ये क्या पूछ रहा है कि कितने सप्ताह तक गर्भावस्था सुरक्षित रहती है। मैंने जब एमपीटी पढ़ाया था, मैंने बताया था प्रथम 3 माह जो रहती है वो एमपीटी क्या रहती है, सेफ रहती है। और 3 माह, एक माह में लमसम 4 हफ्ते होते हैं, तो 4×3 = 12, मतलब कि 12 हफ्ते हो गए। तो 12 वाला कोई ऑप्शन है क्या इधर? हाँ, बी नंबर, ये बी नंबर है, तो मतलब बी नंबर इसका सही हो जाएगा। मैंने बताया था एमपीटी में कि 3 माह तक सुरक्षित रहती है, और 3 माह में कितने सप्ताह होते हैं, 12 सप्ताह होते हैं, तो ये बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो गया। देखिए, अगर आपने लेक्चर देखे हैं ना, तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन में। और अगर आपको क्वेश्चन करने, मतलब आप सपोज दैट आपको क्वेश्चन आ रहे हैं मुझसे, मेरे बताने से पहले ही, तो वीडियो को पॉज वगैरह कर सकते हैं, आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 12वां नंबर को। और 12वां नंबर क्वेश्चन आता है हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी पर। टेस्ट ट्यूब बेबी पर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकियां इस्तेमाल होती हैं टेस्ट ट्यूब बेबी पर। तो पहला नंबर जो आता है अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु इंजेक्शन। ये तो नहीं होता है, इसमें हम क्या करते हैं, शुक्राणुओं को लेते हैं, मैं सबको बताता जा रहा हूं। ठीक है, इसमें हम शुक्राणुओं को लेते हैं और अंडा की जो कोशिका द्रव्य होता है, इसमें शुक्राणु को क्या करवा देते हैं, इंजेक्ट करवा देते हैं इंजेक्शन वगैरह के द्वारा। तो ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी के एग्जाम्पल नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बाह्य, एक तो बाहर होती है, बॉडी के बाहर होती है, और दूसरी बात यह है कि ये टेस्ट ट्यूब में होती है। किस पर होती है बच्चा, टेस्ट ट्यूब में होती है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो ये बेबी है, हम युग्मनज का विकास करवाते हैं, युग्मनज का विकास करवाते हैं, किस में, टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं। और ये युग्मनज को फिर हम क्या करते हैं, मादा की गर्भाशय में डाल देते हैं। ठीक है, जिसका प्राकृतिक तौर पर फिर पुनः निर्माण होता है। जब मैं टेस्ट ट्यूब पढ़ा रहा था आपको टेस्ट ट्यूब बेबी, तब मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को क्लियर किया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि पूरे बेबी का टेस्ट ट्यूब में ही निर्माण हुआ जा रहा है। टेस्ट ट्यूब में पूरे बेबी का निर्माण नहीं होता है, केवल युग्मनज का विकास करवाया जाता है, और युग्मनज को फिर ट्रांसफर करवाया दिया जाता है। और जो युग्मनज होता है वो 8 से कम और 8 से अधिक हो सकता है, मैंने आपको बताया था बच्चा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, ये 8 से कम और 8 से अधिक वाला लॉजिक बहुत खतरनाक लॉजिक है इस पूरे चैप्टर का। मतलब कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और मैंने इसको 2-3 बार क्लियर भी कर दिया, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाता है गलत। दूसरा नंबर है अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन, मतलब गर्भाशय में वीर्य सेचन करवा देना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये तो अपने आप हो रहा है। युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। अब देखिए यहां पर बच्चा, कितनी छोटी सी बात है जो आपको जरूर नीट के दौरान कंफ्यूज करेगी, क्योंकि नीट में होता है प्रेशर और बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं। यहां पर युग्मक है और यहां पर युग्मनज है। जो युग्मक होता है वो n होता है, और जो युग्मनज होता है वो 2n होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चा कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में हम युग्मनज का विकास करते हैं, मतलब जाइगोट का विकास करते हैं, मतलब 2n का विकास करते हैं। तो ये क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। युग्मक वाला लगा के मत चले आइएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको मिलेंगे -1 तो मिलेंगे, 4 और चले जाएंगे, मतलब आपके कितने हो गए, -5 हो गए। 5 नंबर आपके नीट में 720 में, सॉरी 360 में घट जाएंगे, क्योंकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, ये माइनस से बचना है, ये माइनस अपने लिए बिल्कुल खतरनाक चीज है को। तो हमने क्या किया, आज हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर किए। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई भी होंगी। बाय द वे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, मैं वहां पर देखूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। जितने क्वेश्चन मैं करवाया हूं ये तो मोस्ट रिपीटेड थे, लेकिन बच्चा आपको पर क्वेश्चन से एटलीस्ट 90 अच्छे क्वेश्चन करने हैं। 90 क्यों, क्योंकि 90 क्वेश्चन आते हैं और हर एक चैप्टर से 90 बिल्कुल टॉप मोस्ट वाले क्वेश्चन करने हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस करने हैं, यहां पर मैं कह रहा हूं टॉप क्वेश्चन करने हैं। टॉप क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे जाने वाले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनमें से मैंने कुछ करवा दिए हैं। ठीक है, और बाकी का क्या करना है, बाकी का आपको करना है। सारी चीजें यहाँ पर नहीं करवाई जा सकती हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट वगैरह करिए, मैं देखूंगा वहां पे। और चलिए फिर, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता ही दूंगा, अब यहाँ पर बात नहीं करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।